अंडरग्राउंड जायंट होल रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट। एक महाभयानक रोबोट डॉग ने दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। अब वो और उसके लोग हमारी दुनिया पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे थे। वो किसी तरह धरती पर तो आ चुका था, पर उसकी सेना को इस धरती पर लाने के लिए वो न जाने क्या क्या उपाय करने लगा। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां से हमारी दुनिया से उसकी दुनिया तक रास्ता खुल सकता था। अब जल्द ही मैं हमारी दुनिया का दरवाजा खोल दूंगा और मेरी सारी सेना मिलकर इस धरती पर आक्रमण कर देगी और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा। यहाँ रोबोट डॉग के आने की खबर कुछ लोगों को मिल चुकी थी। उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो चुका था। रोबोट डॉग को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने जेसीबी रोबोट को उसके पीछे भेज दिया। रोबोट डॉग से निकलते रेडिएशंस का पीछा करते करते जेसीबी रोबोट उसके पीछे जाने लगा। रोबोट डॉग पूरी तैयारी के साथ उसकी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसी वक्त जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचा। तो इंसानों ने अपने खिलौनों को भेजा है मुझे रोकने के लिए। इस टीन के डब्बे को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। आज मुझे इस दरवाजे को खोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। डॉग रोबोट ने एक नीले रंग का पत्थर बाहर निकाला और उसे जमीन पर एक जगह पर रख दिया और अपने साथ लाए हुए एक अजीब से हथियार से पत्थर के पास घेरा बनाया। घेरा पूरा होते ही कुछ ही घंटों में वो दरवाजा खुल जाता है और डॉग रोबोट की सेना उस ओर से इस ओर निकल आई। जेसीबी रोबोट वहां पहुंच पाता इससे पहले वो घेरा पूरा हो गया और नीली चमकीली रोशनी में बड़ा गहरा गड्ढा अपने आप खुलने लगा कि तभी जेसीबी रोबोट ने रोबोट डॉग पर हमला कर दिया। अब उन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। तुमने बहुत देर कर दी दोस्त। अब कुछ ही पल में मेरे दुनिया का दरवाजा खुलने ही वाला है। रोबोट डॉग ने सच कहा था। जमीन में एक बड़ा सा छेद सा बन गया था और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। किसी भी पल वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता और उसमें से उस डॉग रोबोट की सेना इस दुनिया में आतंक मचाने आ जाती। उससे पहले जेसीबी रोबोट अपनी पूरी ताकत से उस रोबोट डॉग से लड़ रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र उस गड्ढे की तरफ गई और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ रोबोट डॉग को उठाकर आधे खुले गड्ढे में फेंक दिया और बिना देर किए उस नीले पत्थर को एक ही झटके के साथ चूर चूर करके रख दिया। पत्थर के चकनाचूर होते ही वो दरवाजा जिस तरह से खुला था ठीक उसी तरह से अपने आप बंद होने लगा। रोबोट डॉग बंद होते हुए गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश में लगा था, पर जेसीबी रोबोट ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी और उसे फिर से उस गड्ढे में धकेलकर उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पत्थर के नष्ट होने की वजह से रोबोट डॉग और उसकी दुनिया के लोगों के इस तरफ आने के सारे रास्ते भी बंद हो गए। एक बड़ी जीत के साथ जेसीबी रोबोट उस टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को समेटकर अपने साथ ले गया। मैजिकल स्टील रोबोट एंड एलियन अटैक। शहर के सबसे पुराने म्यूजियम में कड़ी पहरेदारी थी। वहां कुछ ऐसी चीजें थी जिसके पीछे इंसान तो क्या एलियन भी पड़े हुए थे, पर वहां की सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। पर अचानक उन्हें कहीं से खबर लग गई थी अब शायद एलियन म्यूजियम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मैजिकल स्टील रोबोट को उसके पहरेदारी के लिए रखा गया। तब सिक्योरिटी मैनेजर कहता है, अब देखते हैं कौन यहाँ चोरी करने की हिम्मत करता है। ये बात सुनकर वहां का गार्ड कहता है, सर, क्या आपको यकीन है कि ये रोबोट एलियन तक को रोक पाएगा? अब तो ये बात आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस रोबोट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कुछ दिन शांति से गुजरे। उन लोगों को लगा शायद उन्हें किसी ने गलत खबर की है या फिर उनका शक गलत था कि एलियन जैसी कोई चीज भी हो सकती है। अब उन्होंने एलियंस के आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर मैजिकल स्टील रोबोट अभी भी चौकन्ना था। वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अचानक एक रात एक स्पेसशिप उस म्यूजियम के ऊपर मंडराने लगा। ये देखकर गार्ड कहने लगा, सर, बाहर आइए, आसमान में देखिए, किसी जहाज से कुछ अजीब से लोग नीचे उतर रहे हैं।
कहीं यही तो एलियन नहीं? सब लोग चौकन्ना हो जाओ, अपने अपने हथियार साथ में ले लो, तब तक मैं रोबोट की तरफ जाता हूँ। मैजिकल स्टील रोबोट की खासियत ये थी, वो भी एक आम इंसान के जैसे ही दिखता था और जब चाहे तब स्टील की बॉडी में बदल जाता था। 5 एलियन उस स्पेसशिप से उतरकर म्यूजियम के अंदर जाने लगे। रास्ते में जो भी सिक्योरिटी गार्ड आता वो उनको बड़े ही सफाई से खत्म करते जाते कि तभी एक एलियन ने उसके सामने आए एक गार्ड पर गोलियां बरसा दी। पर उस गार्ड ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि एलियन भी हैरान हो गया और गोलियों का गार्ड पर कोई असर भी नहीं हुआ। उल्टा वो स्टील रोबोट में बदल गया और उसने देखते ही देखते अपने उंगलियों को एक गन में बदल दिया। लेकिन एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया और उसमें से निकली हुई बुलेट सीधा उस एलियन के माथे के बीचों बीच जाकर घुस गई, जिससे वो वहीं पर धराशायी हो गया। ये देखकर मैनेजर कहने लगा, वाह, हमारा रोबोट सच में कमाल कर रहा है। उसने एक एलियन को खत्म भी कर दिया। अब बाकी बचे 4। गार्ड्स, सब लोग सिक्योरिटी रूम में वापस चले आओ। एलियन से निपटना हम इंसानों के बस की बात नहीं, रोबोट ही उन्हें संभाल लेगा। पता नहीं ऐसा क्या था उस म्यूजियम में जिसके पीछे वो एलियंस पड़े थे, पर रोबोट भी बड़ा शातिर था। इंसानी रूप लेकर एलियंस को ढूंढता और जैसे ही कोई एलियन उस पर हमला करता, स्टील रोबोट बनकर उनके हमले को वो नाकाम कर देता। एलियंस का कोई भी हथियार रोबोट पर काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक एलियन ने एक अजीब सी गन बाहर निकाली और उसे रोबोट पर तान दिया। रोबोट ने गुलाटी मारकर खुद को बचा लिया। उस गन से निकली हुई लेजर से वो बाल बाल बचा था। वो लेजर इतनी खतरनाक थी जिससे स्टील तो क्या, लोहा, हीरा कुछ भी बड़ी आसानी से कट सकता था। तभी वो फिर से मैनेजर कहता है, ओह, अब ये नई मुसीबत क्या खड़ी हो गई। अब रोबोट इस चीज से कैसे निपटेगा। एलियन उस लेजर से रोबोट पर अटैक करता गया और रोबोट भी यहाँ वहाँ छलांगे गुलाटी मारता हुआ बचकर उस एलियन के पास पहुंच गया और उस एलियन को कुछ समझने से पहले ही उसके माथे के बीचों बीच रोबोट ने गोली चला दी, जिस वजह से वो आखिरी एलियन भी मारा गया। मैजिकल स्टील रोबोट ने बड़ी ही वीरता का प्रदर्शन करते हुए उस म्यूजियम को एलियंस के चंगुल से बचा लिया। पर यहाँ उसका काम खत्म नहीं हुआ और बिना देर किए पास ही के खिड़की से निकलकर म्यूजियम के छत पर जा पहुंचा और अब अपने दोनों हाथों को मशीन गन में कन्वर्ट करके स्पेसशिप के ओर निशाना साध दिया। स्पेसशिप में बैठे एलियंस ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, पर रोबोट का निशाना तो अचूक था। उसने शिप के सबसे नाजुक भाग पर हमला किया था, जिस वजह से वो शिप एक बड़े धमाके में कई टुकड़ों में बिखर गया और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।